पूर्णिमा की रात जैसे जैसे आसमान में चांद गोल और चमकदार होता जाता था, वैसे वैसे पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव कालापुरा लोगों के दिलों में डर की परछाई बनकर उभर आता था। आसपास के इलाकों में एक अजीब किंवदंती मशहूर थी कि यह गांव हर पूर्णिमा की रात अचानक गायब हो जाता है और सुबह होते ही फिर अपनी जगह पर लौट आता है, मानो कभी कहीं गया ही न हो। वर्षों तक लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जो लोग सच जानने की कोशिश में वहां गए, वे या तो कभी लौटकर नहीं आए या लौटे तो उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। एक युवा पत्रकार आरव, जो रहस्यमय घटनाओं की खोज के लिए प्रसिद्ध था, ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वह पूर्णिमा से एक दिन पहले कालापुरा पहुंचा। पहली नजर में गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था, मिट्टी के घर, संकरी गलियां, खेतों में काम करते किसान और खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही उसने लोगों से बात करनी शुरू की, उसे महसूस हुआ कि हर चेहरे पर एक अनकहा डर छिपा हुआ है। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम का पति आवाज में बोला, बेटा, आज रात यहाँ मत रुकना। जब चांद सिर के ऊपर आता है, तब यह गांव इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। आरव ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया और अपने कैमरे व नोटबुक के साथ रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में ऊंचा उठा, अचानक पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं और हवा तक थम गई। फिर दूर कहीं से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कोई अज्ञात भाषा बोल रहे हों। आरव ने कैमरा चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली धुंध दिखाई दे रही थी। अचानक जमीन कांपने लगी और गांव के चारों ओर घना कोहरा फैल गया। कुछ ही क्षणों में कोहरा इतना गाढ़ा हो गया कि हाथ को हाथ सूझना बंद हो गया। जब कोहरा थोड़ा छंटा, तो आरव की सांसें थम गईं। उसके सामने वही गांव था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। घर खंडहर बन चुके थे, पेड़ सूखकर काले ढांचों में बदल गए थे और आसमान का चांद खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें तरह घूम रही थी और उनकी आंखों में भयानक भूख झलक रही थी। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पुराने कुएं तक पहुंचा। कुएं के अंदर झांकते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। नीचे सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए थे और सभी एक साथ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकले और उसकी टांग पकड़ने लगे। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वह भागा और मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे और बीच में एक विशाल काला पत्थर रखा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने सदियों पुराना दृश्य उभर आया। उसे पता चला कि कई 100 साल पहले कालापुरा के लोगों ने अमरता पाने के लिए एक दुष्ट सत्ता से समझौता किया था। बदले में उन्हें हर पूर्णिमा को अपनी आत्माएं उस सत्ता को सौंपनी पड़ती थी। लेकिन जब उन्होंने समझौता तोड़ने की कोशिश की, तो पूरी बस्ती को श्राप मिल गया। अब हर पूर्णिमा को गांव इस दुनिया से गायब होकर एक भयावह आयाम में पहुंच जाता था, जहां मृत आत्माएं और राक्षसी शक्तियां भटकती थी। तभी मंदिर की दीवारों से चीखें गूंजने लगी। पत्थर के भीतर से एक विशाल छायामय आकृति बाहर निकली, जिसकी ऊंचाई मंदिर से भी अधिक थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी और उसके मुंह से हजारों आवाजें एक साथ निकल रही थी। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी और बोली, हर पूर्णिमा हमें एक नई आत्मा चाहिए। आरव भागने लगा,
लेकिन पूरा गांव जैसे जीवित हो उठा था। खंडहरों से भूत निकल रहे थे, जमीन के नीचे से हाथ बाहर आ रहे थे और हर दिशा से फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते वह गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर अंतहीन अंधकार फैला हुआ था। तभी उसे हरिराम की बात याद आई, सुबह की पहली किरण से पहले बच निकले तो ही लौट पाओगे। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसके पीछे वह दानवी छाया और सैकड़ों आत्माएं चीखती हुई आ रही थी। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाली थी, क्षितिज पर सूरज की पहली किरण दिखाई दी। अचानक सब कुछ कांपने लगा। चीखें दर्दनाक कराहों में बदल गई और पूरा दृश्य धुंध में घुलने लगा। अगले ही पल आरव खुद को गांव के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ पाया। उसके कैमरे में सिर्फ कुछ सेकंड की धुंधली रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसकी नोटब